का दायरा सिमट गया। और साथियों, आज भी भारत की उपलब्धियां आज सिर्फ हमारी अपनी नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया को रोशनी दिखाने वाली है, पूरी मानवता को उम्मीद जगाने वाली है। भारत की आत्मनिर्भरता से ओतप्रोत हमारी विकास यात्रा पूरी दुनिया की विकास यात्रा को गति देने वाली है। कोरोना काल में ये हमारे सामने प्रत्यक्ष सिद्ध भी हो रहा है। मानवता को महामारी के संकट से बाहर निकालने में, वैक्सीन निर्माण में भारत की आत्मनिर्भरता का आज पूरी दुनिया को लाभ मिल रहा है। आज भारत के पास वैक्सीन का सामर्थ्य है तो वसुधैव कुटुंबकम के भाव से हम सबके दुख दूर करने में काम आ रहे हैं। हमने दुख किसी को नहीं दिया, लेकिन दूसरों का दुख कम करने में खुद को खपा रहे हैं। यही भारत का आदर्श है, यही भारत का शाश्वत दर्शन है, यही आत्मनिर्भर भारत का भी तत्वज्ञान है। आज दुनिया के देश भारत का धन्यवाद कर रहे हैं, भारत में भरोसा कर रहे हैं। यही नए भारत के सूर्योदय की पहली छटा है, यही हमारे भव्य भविष्य की पहली आभा है। साथियों, गीता में गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, सम दुख सुखम धीरम सह, सम दुख सुखम धीरम सह अमृतत्वाय कल्पते। अर्थात जो सुख दुख आराम चुनौतियों के बीच भी धैर्य के साथ अटल अड़िग और सम रहता है, वही अमृत को प्राप्त करता है, अमरत्व को प्राप्त करता है। अमृत महोत्सव से भारत के उज्जवल भविष्य का अमृत प्राप्त करने के हमारे मार्ग में यही मंत्र हमारी प्रेरणा है। आइए हम सब दृढ़ संकल्प होकर इस राष्ट्र यज्ञ में अपनी भूमिका निभाएं। साथियों, आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान देशवासियों के सुझावों से, उनके मौलिक विचारों से अनगिनत असंख्य आइडिया निकलेंगे। कुछ बातें अभी जब मैं आ रहा था तो मेरे मन में भी चल रही थी। जन भागीदारी, जन सामान्य को जोड़ना। देश का कोई नागरिक ऐसा न हो कि इस अमृत महोत्सव का हिस्सा न हो। अब जैसे मान लीजिए हम छोटा सा एक उदाहरण दें। अब सभी स्कूल कॉलेज आजादी से जुड़ी हुई 75 घटनाओं का संकलन करें। हर स्कूल तय करे कि हमारी स्कूल आजादी के 75 घटनाओं का संकलन करेगी। 75 ग्रुप बनाए, उन घटनाओं पर वो 75 विद्यार्थी, 75 ग्रुप, जिसमें 800, 1000, 2000 विद्यार्थी हो सकते हैं। एक स्कूल ये कर सकता है। छोटे छोटे हमारे शिशु मंदिर के बच्चे होते हैं, बाल मंदिर के बच्चे होते हैं। आजादी के आंदोलन से जुड़े 75 महापुरुषों की सूची बनाएं, उनकी वेशभूषा करें, उनके एक एक वाक्य को बोले, उसका कंपटीशन हो। स्कूल में भारत के नक्शे पर आजादी से जुड़े 75 स्थान चिन्हित किए जाए। बच्चों को बताया जाए, बताओ भाई बारडोली कहाँ आया, चंपारण कहाँ आया। लॉ कॉलेज के छात्र छात्राएं ऐसी 75 घटनाएं खोजे। और मैं हर कॉलेज से आग्रह करूंगा, हर लॉ स्कूल से आग्रह करूंगा, 75 घटनाएं खोजे जिसमें आजादी की लड़ाई जब चल रही थी तब कानूनी जंग कैसे चला, कानूनी लड़ाई कैसे चली, कौन लोग थे कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे, आजादी के वीरों को बचाने के लिए कैसे कैसे प्रयास हुए, अंग्रेज सल्तनत के जुडिशरी का क्या रवैया था। सारी बातें हम लिख सकते हैं। जिनका इंटरेस्ट नाटक में है वो नाटक लिखे।
फाइनेंस के विद्यार्थी उन घटनाओं पर पेंटिंग बनाए, जिसका मन करे कि वो गीत लिखे, वो कविताएं लिखे। ये सब शुरू में हस्तलिखित हो, बाद में इसको डिजिटल स्वरूप भी दिया जाए। और मैं चाहूंगा कुछ ऐसा कि हर स्कूल कॉलेज का ये प्रयास उस स्कूल कॉलेज की धरोहर बन जाए और कोशिश हो कि ये काम इसी 15 अगस्त से पहले पूरा कर लिया जाए। अब देखिए पूरी तरह वैचारिक अधिष्ठान तैयार हो जाएगा। बाद में इसे जिला व्यापी, राज्यव्यापी, देशव्यापी स्पर्धाएं भी आयोजित हो सकती हैं। हमारे युवा, हमारे स्कॉलर्स ये जिम्मेदारी उठाएं कि वो हमारे स्वाधीनता सेनानियों के इतिहास लेखन में देश के प्रयासों को पूरा करेंगे। आजादी के आंदोलन में और उसके बाद हमारे समाज की जो उपलब्धियां रही है, उन्हें दुनिया के सामने और प्रखरता से लाएंगे। मैं कला, साहित्य, नाट्य जगत, फिल्म जगत और डिजिटल एंटरटेनमेंट से जुड़े लोगों से भी आग्रह करूंगा। कितनी अद्वितीय कहानियां हमारे अतीत में बिखरी पड़ी है, इन्हें तलाशिए, इन्हें जीवंत कीजिए, आने वाली पीढ़ी के लिए तैयार कीजिए। अतीत से सीखकर भविष्य के निर्माण की जिम्मेदारी हमारे युवाओं को ही उठानी है। साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, मेडिकल हो, पॉलिटिक्स हो, आर्ट हो, कल्चर हो, आप जिस भी फील्ड में हैं, अपनी फील्ड का कल, आने वाला कल बेहतर कैसे हो, इसके लिए प्रयास किया जाए। मुझे विश्वास है कि 130 करोड़ देशवासी आजादी के इस अमृत महोत्सव से जब जुड़ेंगे, लाखों स्वाधीनता सेनानियों से प्रेरणा लेंगे, तो भारत बड़े से बड़े लक्ष्यों को पूरा करके रहेगा। अगर हम देश के लिए, समाज के लिए हर हिंदुस्तानी अगर एक कदम चलता है, तो देश 130 करोड़ कदम आगे बढ़ जाता है। भारत एक बार फिर आत्मनिर्भर बनेगा, विश्व को नई दिशा दिखा देगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज जो दांडी यात्रा के लिए चल रहे हैं, एक प्रकार से बड़े तामझाम के बिना छोटे स्वरूप में आज उसका प्रारंभ हो रहा है। लेकिन आगे चलते 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 जैसे दिन बीतते जाएंगे, हम 15 अगस्त के निकट पहुंचेंगे। ये एक प्रकार से पूरे हिंदुस्तान को अपने में समेट लेगा, ऐसा बड़ा महोत्सव बन जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। हर नागरिक का संकल्प होगा, हर संस्था का संकल्प होगा, हर संगठन का संकल्प होगा, देश को आगे ले जाने का, आजादी के दीवानों को श्रद्धांजलि देने का यही रास्ता होगा। मैं इन्हीं कामना के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। जय हिंद, जय। तो एक राष्ट्र